गोपीनाथ, एक बहुत बड़ा फैसला आया है और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अंदर भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है। कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और साथ ही काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान को देना होगा, यानी कि वही तमाम बातें जो हिंदुस्तान लगातार पुरजोर तरीके से कह रहा था कि पाकिस्तान जो है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, और वो तमाम बातें जो है हिंदुस्तान की सही साबित हुई हैं। 16 जज की पूरी बेंच थी, जिसमें से 15 जजेस ने जो है कुलभूषण जाधव और भारत के हक में फैसला सुनाया है। हालांकि इस जीत को यह समझा जाए कि कुलभूषण जाधव जो है रिहा हो जाएंगे, आ जाएंगे, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के सिविल कोर्ट में यह पूरा का पूरा मुकदमा फिर से चलेगा और वहां पर वाकई में कितना निष्पक्षता से यह चलेगा, ये इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन जिस तरह से एक परसेप्शन की जीत की अगर बात करें, एथिकल ग्राउंड्स पर जीत की बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो निश्चित तौर पर कूटनीतिक लिहाज से और नैतिक लिहाज से भारत की एक बड़ी जीत। और आप देख सकते हैं पूरे देश से खुशी की तस्वीरें आ रही हैं। इससे पहले हेग में जब हमारे सहयोगी अजय कुमार वहां पर भारतीय लोगों से बात कर रहे थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने खड़े थे, उन्होंने भी भारत माता के जय के नारे लगाए। यानी भारत से लेकर हेग तक जोश जश्न लगातार जारी है, क्योंकि भारत को एक बड़ी जीत मिली है। इन तस्वीरों के बाद हम आपको दिखाएंगे जब हेग में अजय कुमार हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, तब किस तरह से वहां पर भारत माता के जयकारे लगे थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक बहुत सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत और एक बड़ा उत्साह जो है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है वो भी भारत के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जीत जो है एक परसेप्शन के लिहाज से भी बहुत बड़ी जीत है, कूटनीतिक लिहाज से भी बहुत बड़ी जीत है। अगर इसको यहां पर समझने की कोशिश करें कि जिस तरह से अपने एक नागरिक के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान के बड़े वकीलों में शुमार हरीश साल्वे जो है ₹1 पर पूरा केस जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ₹1 की फीस पर। तो आप जरा सोच कर देखिए कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग नेशन का मैसेज दे रहा है। आमतौर पर कहा जाता था पहले कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लोगों की जानें बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने आज साबित कर दिया कि कहीं भी विकसित देश, अमेरिका, यूके, तमाम दूसरे जो देश होते हैं, जिस तरह से वो अपने एक एक आदमी के लिए लड़ मरते हैं, आज हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को पुरजोर तरीके से लड़के साबित कर दिया है कि अब ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अजय कुमार के पास। अजय इस वक्त हेग के अंदर मौजूद है। अजय, क्या प्रतिक्रिया आई है? पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आपने बताई, वो एक तरह से मतलब क्या कहे पाकिस्तान के तर्क को, वो इसे अपनी जीत बता रहा है। खुशी अगर वो मनाना चाहे किसी भी बात पर मना सकते हैं, क्योंकि कल से उन्हें गमी मनाना है। लेकिन पाकिस्तानी वकील जो हैं उन लोगों का क्या कहना है अंतर्राष्ट्रीय अदालत में? क्या उनकी तरफ से कुछ सुनने को मिल रहा है? क्या वो लोग किसी तरह की कोई बात कर रहे हैं? खावर कुरैशी साहब जिन्होंने 7 करोड़ की फीस ली है, वो क्या कह रहे हैं इस जजमेंट के बारे में? कुछ प्रतिक्रिया आप तक पहुंच पाई है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बाहर? दीपक, कुरैशी साहब ने एक बयान जारी किया है, जिस बयान को पढ़ने के बाद मुझे इतनी हंसी आई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ देर तक पेट पकड़ कर बैठा रहूं, क्योंकि उस बयान की शुरुआत इस बात से हुई कि भारत की बड़ी करारी हार हुई है आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। भारत ने यह मांग की थी कि कुलभूषण जाधव को बाइज्जत बरी कर हिंदुस्तान वापस लौटाया जाए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि भारत को एक तरह से कहीं मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। लफवाजी कुछ इस तरह की है जो कि शब्दावली मैं आपके सामने क्या दोहराऊं। लबोलवाब ये है कि पाकिस्तान को आज अपना मुंह छिपाते नहीं छिपाने की जगह मिल रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान की तरफ से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को सामने रखने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मूल के कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद थे और उन्हें उम्मीद थी कि शायद जजमेंट उनके फेवर में आ सकता है, उनका फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इतना ज़बरदस्त था कि भारतीय टेलीविजन चैनल पर वो आकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना चाहते थे। आप जरा सोचिए, इससे ज़्यादा घटिया मानसिकता और क्या हो सकती है। तो ये तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया रही। लेकिन अगर हम आज के इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखें तो दरअसल इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहला तो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना कि उसका जुरिसडिक्शन भारत और पाकिस्तान के ऊपर है, खास करके तब जब 2008 का समझौता भारत और पाकिस्तान को बीच में
काउंसलर एक्सेस को लेकर है। दूसरी बड़ी बात, कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देना होगा, यानी कि बिना काउंसलर एक्सेस के अभी तक लिए गए सभी एविडेंस बेकार हैं दीपक। तीसरी बड़ी बात, चलिए तो मिलिट्री कोर्ट के द्वारा जो सजा सुनाई गई उस सजा को तब तक टाला जाएगा जब तक कि सिविल कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले का निस्तारण नहीं होता पिनाज। और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 1945 से लेकर आज तक किसी भी देश के अंदरूनी कानूनी प्रक्रिया में दखल नहीं दिया है। ये पहला मौका है, जी हां, मार्क माय वर्ड्स, ये पहला मौका है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसी देश के अंदरूनी कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए उसे आदेश और निर्देश दिया है कि उसे कानून का सही पालन करना पड़ेगा। लेकिन अजय, सवाल यही घूम फिर के आता है कि क्या पाकिस्तान जैसा देश जो किसी ट्रीटी को नहीं मानता, जो किसी समझौते को नहीं मानता है, कानून की धज्जियां उड़ाता है, जो अगर उसे सबूत सौंपे जाएं आतंकियों के खिलाफ उनको नहीं मानता है, तो वो यहां पर आईसीजे के